ट्रंप के शुल्क युद्ध की हवा निकल गई, जबकि चीन की हेकड़ी हवा हवाई हो गई। इसी बीच भारत ने चुपचाप ऐसी बाजी मारी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो रिपोर्ट दी है, उसके आंकड़े देखकर चीन से लेकर अमेरिका तक सब चकित हैं। बिना किसी जंग या हथियार के भारत ने एक आर्थिक महाजंग छेड़ दी है और 6.4% की तेज रफ्तार से दुनिया को पछाड़ रहा है। अमेरिका और चीन की दादागिरी का अंत 2026 तक हो जाएगा और भारत दुनिया का नया विकास इंजन बन जाएगा। खाड़ी से लेकर यूरोप तक हलचल मची हुई है। साल 2025 में दुनिया एक ऐसे आर्थिक मोड़ पर खड़ी थी जहां एक तरफ अमेरिका अपने शुल्क के दम पर सबको झुकाना चाह रहा था, तो वहीं चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपना साम्राज्य खड़ा करने में लगा था। पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों महाशक्तियों की लड़ाई पर टिकी थीं, यह जानने के लिए कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक देश भारत भी था जो बिना किसी दिखावे के अपनी ताकत बढ़ा रहा था। यह देश न तो किसी से व्यापार युद्ध कर रहा था और न ही किसी को धमकी दे रहा था। यह चुपचाप अपनी एक गुप्त ताकत तैयार कर रहा था, जिसकी भनक दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी नहीं लगी। जब तक अमेरिका और चीन एक दूसरे को पटकनी देने के सपने देख रहे थे, तब तक भारत ने अपनी चाल चल दी थी। और अब जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी, तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि इस रिपोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले सालों में दुनिया का मुखिया कौन होगा। IMF की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भारत का डिजिटल ब्रह्मास्त्र ही असली ताकत है। तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने दुनिया की सबसे ताकतवर संस्थाओं को भी भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अपनी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में जो ऐलान किया है, वो किसी आर्थिक भविष्यवाणी से कहीं बढ़कर है। यह भारत के बढ़ते दबदबे का शंखनाद है। IMF ने पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कहा है कि साल 2025 और 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की तूफानी रफ्तार से दौड़ेगी। जी हां, 6.4%। ये वो आंकड़ा है जिसे सुनकर चीन और अमेरिका जैसे देशों के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है, क्योंकि इसी दौरान चीन की अर्थव्यवस्था, जो खुद को अगला महाशक्ति बताती थी, 4.8% और 4.2% की धीमी चाल से रेंग रही होगी, और अमेरिका की विकास दर 1.9% और 2% पर ही अटकी रह जाएगी। यानी साफ है कि आने वाले 2 सालों तक दुनिया में भारत को टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि भारत ने यह करिश्मा किया कैसे? जब दुनिया ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट और चीन की धमकियों में उलझी थी, तब भारत क्या कर रहा था? इसका जवाब भारत की उस शांत रणनीति में छिपा है जिसे आज दुनिया डिजिटल कूटनीति का नाम दे रही है। यह भारत का वो गुप्त हथियार है जिसका नाम है डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल। ये कहावत तो सबने सुनी, लेकिन इसे हकीकत में भारत ने बदल कर दिखाया। जब दुनिया के देश बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने में व्यस्त थे, तब भारत अपने डिजिटल बुनियादी ढांचे का जाल बिछा रहा था। UPI, डिजिलॉकर, ONDC और आधार सिर्फ ऐप्स या मंच नहीं हैं। ये भारत के वो डिजिटल सैनिक हैं जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में एक मूक क्रांति ला दी है। आज एक सब्जी वाले से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हर जगह UPI से भुगतान हो रहा है। इसने देश की अर्थव्यवस्था को ऐसी पारदर्शिता और रफ्तार दी है जिसकी कल्पना पश्चिमी देशों ने भी नहीं की थी। IMF की रिपोर्ट में जिस बाहरी स्थिरता और बेहतर वित्तीय परिस्थिति की बात की गई है, उसकी असली नींव यही डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है। यह एक ऐसा कम लागत, उच्च प्रभाव वाला मॉडल है जिसे न अमेरिका नकल कर पा रहा है और न चीन समझ पा रहा है। यही वो ताकत है जिसने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक भरोसेमंद साझेदार बना दिया है, और विदेशी निवेशक आज चीन से ज्यादा भारत पर दांव लगा रहे हैं। भारत की यह कहानी सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। इसका एक और बड़ा अध्याय कूटनीति के मैदान में लिखा गया है, लेकिन यह वो कूटनीति नहीं है जो बंद कमरों में होती है। यह है भारत की अदृश्य रणनीतिक पहुंच। याद कीजिए G20 की अध्यक्षता, जब भारत ने पहली बार ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के विकासशील देशों को मुख्य मंच पर लाकर खड़ा कर दिया था। उस वक्त दुनिया को लगा कि यह बस एक घटना है, लेकिन यह भारत की उस दूरगामी रणनीति का हिस्सा था जिसका असर अब IMF जैसी संस्थाओं की सोच पर भी दिख रहा है। भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया में बिना किसी शोर शराबे के अपनी पकड़ मजबूत की है।
चीन जहां इन देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा था, वहीं भारत ने तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा में साझेदारी का हाथ बढ़ाया। यह वो नरम शक्ति है जो आज कठोर शक्ति पर भारी पड़ रही है। IMF के अंदर भी आज भारत की आवाज को गंभीरता से सुना जाता है, क्योंकि दुनिया मान चुकी है कि वैश्विक स्थिरता का रास्ता दिल्ली से होकर ही गुजरता है। यह उस पारंपरिक अमेरिकी और चीनी कूटनीति को सीधी टक्कर है, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है। अब बात करते हैं उस आर्थिक बम की, जिसे भारत ने बिना किसी धमाके के फोड़ दिया। जब ट्रंप ने भारत और चीन पर शुल्क लगाकर उन्हें घेरने की कोशिश की, तो चीन ने बदले की कार्रवाई की। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने विश्व व्यापार संगठन में जाकर हंगामा करने या जवाबी शुल्क लगाने की बजाय एक शांत और ठोस रास्ता चुना। भारत ने अपना पूरा ध्यान घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने पर लगा दिया। PLI यानी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी योजनाएं शुरू की। इसका मकसद था दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में फैक्ट्री लगाने के लिए आकर्षित करना। नतीजा यह हुआ कि आज एप्पल से लेकर सैमसंग तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन पर अपनी निर्भरता कम करके भारत को अपना नया विनिर्माण केंद्र बना रही हैं। भारत ने दुनिया को डीकपलिंग यानी चीन से अलग होने का एक शांतिपूर्ण और फायदेमंद विकल्प दिया। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिकी शुल्क युद्ध की हवा निकाल दी और चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली आर्थिक ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि चुपचाप अपना घर मजबूत करने में है। IMF की रिपोर्ट में तो सिर्फ आर्थिक आंकड़ों का जिक्र है, लेकिन असली कहानी उन गुप्त क्षेत्रों में लिखी जा रही है जहां भारत एक नई छलांग लगा रहा है। ये क्षेत्र हैं अर्धचालक, सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक। ये वो 3 मोर्चे हैं जहां भारत की सफलता चीन को सीधे तौर पर चुनौती दे रही है। पूरी दुनिया जानती है कि आने वाला भविष्य अर्धचालकों यानी चिप्स का है। अभी तक इस पर ताइवान और चीन का दबदबा था, लेकिन अब खेल बदल रहा है। माइक्रोन, AMD और खुद भारत के टाटा समूह ने जिस तेजी से भारत में अर्धचालक विनिर्माण संयंत्र लगाने का ऐलान किया है, वो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। ये सिर्फ एक निवेश नहीं है, ये चीन के तकनीकी साम्राज्य पर भारत का सीधा प्रहार है। इसी तरह सौर ऊर्जा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत जो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वह दुनिया को दिखा रहा है कि भारत अब सिर्फ अनुयायी नहीं, बल्कि नेता बनने के लिए तैयार है। इसलिए IMF की यह रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, यह चीन को एक शांत संदेश है। यह वैश्विक आर्थिक मंच से चीन को धीरे धीरे अलग करने और भारत को एक नए स्थिर आर्थिक ताकत के तौर पर स्थापित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। भारत की रणनीति है नो साउंड, नो स्मोक, ऑल स्ट्राइक, यानी न कोई शोर, न कोई धुआं, सीधा निशाना। भारत ने कोई शुल्क युद्ध नहीं छेड़ा, कोई व्यापारिक बदला नहीं लिया, लेकिन अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने और वैश्विक अनिश्चितता के माहौल का फायदा उठाकर भारत ने गुप्त रूप से विदेशी निवेशकों को अपनी ओर खींच लिया। उसने धीरे धीरे अपनी विकास को बाहरी झटकों से सुरक्षित कर लिया। यह एक नई तरह की आर्थिक रक्षा है, यानी आर्थिक निवारण क्षमता। भारत दुनिया को दिखा रहा है कि उसे अपनी रक्षा के लिए या दुनिया में अपनी हैसियत बताने के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है। उसके आंकड़े, उसकी नीतियां और उसकी स्थिरता ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो बिना किसी जंग के उसे जीत दिला रहा है। भारत की यह आर्थिक छलांग तो बस एक शुरुआत है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस आर्थिक ताकत के पीछे भारत एक और गुप्त मिशन पर काम कर रहा है, जो रक्षा और तकनीक की दुनिया में भूचाल लाने वाला है। एक ऐसा मिशन जो चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा देगा। अगर आप जानना चाहते हैं भारत के उस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।